हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैं सुधीर यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें पिछले 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और जिस भी भाई बहन ने अभी तक नहीं देखे, अगर आज आप अपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपने अभी तक अगर ये किस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप जाके वो देखें। और अगर आपका मैथ ज़्यादा ही कमज़ोर है तब तो आपको जरूरी है देखना, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेट में हम काफ़ी बेसिक से गए, सीखते हुए बड़े आगे। बिल्कुल मैंने इस तरीके से आपको समझाया, ऐसे आपको कुछ भी नहीं आता हो, ठीक है। तो वो सीखने के लिए पिछले जो 20-21 सेट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा हम लेवल अप करेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर हमसे नहीं चाहता है कि उसका आप लॉन्ग सोल्यूशन करें। वो हमें कुछ ना कुछ हिंट देता है, कहीं डिजिटल रूल दे देगा तो कहीं यूनिट डिजिट दे देगा। तो भैया कि हम वहाँ देखेंगे हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, कि हम ये बात सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे एग्जाम हॉल में, कि ये क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते थे। और वो तभी हो पाएगा जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन की। तो भैया ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सीखेंगे और आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। और दूसरा क्या है कि हम बहुत शॉर्ट मेथड देखेंगे कि शॉर्ट सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो भैया कि हमें अपना टाइम भी बचाना है, क्योंकि जो सोल्यूशन हमारा बहुत शॉर्ट हो सकता था उसको हम फालतू में कैलकुलेशन करते चले गए, तो भैया कैलकुलेशन से भी हम बचेंगे। तो भैया ये अब भैया दिमाग में ये टच तभी तक करेगा आपके जब आप पहले से उस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन लगा चुके होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ा और एग्जाम में चले गए सीधे, ठीक है। तो वो भी आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि भैया कि क्वेश्चन टाइप भी हमें आने चाहिए। और ये प्रैक्टिस सेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने ये 40 क्वेश्चन किए, तो क्या होता है कि हमारे 40 कॉन्सेप्ट डेली रिवाइज हो रहे हैं। नए नए 40 क्वेश्चन डेली रिवाइज हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जैसे फॉर्मूला हुए, कॉन्सेप्ट हुए, टाइप हुए, तो हमारे दिमाग में रहते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे। देखो एग्जाम में टाइम पता है कब लगता है, एग्जाम में टाइम जब लगता है जब क्वेश्चन आया और क्वेश्चन हमने पढ़ने के बाद हमें ये नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन करना क्या है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ आ गया कि हाँ मुझे ये कैसे सोल्यूशन करना है इसका, या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, फिर तो टाइम लगता ही नहीं है किसी में। बट भैया कि एग्जाम हॉल में आप सोच नहीं सकते कि हाँ भाई बैठ के वहाँ पे सोच रहे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, समझ रहे। तो भैया कि उतनी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप चलेंगे तो भैया आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो 1 दिसंबर 2021 को शिफ्ट नंबर 2 में जो पेपर डिस्कस हुआ था वो हम करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 55 सेंटीमीटर है। अर्धगोला होता है क्या, देखिए अर्धगोला ये होता है पूरा गोला का आधा भाग, जैसे पूरा गोला हुआ इसका आधा भाग, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, अब देखो इसका क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है, इसका जो सी एस ए होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो गोले का होता है ना, गोले का जो कर्व सर्फेस होता है ना, क्योंकि फुल होता है पूरा सर्फेस एरिया, तो वो कितना होता है, वो होता है कितना 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा होगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। बट क्या है, अगर यहाँ अगर टोटल सर्फेस एरिया अगर पूछा जाए गोले का, तो वो कितना होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वो क्यों होता है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, और एक वृत्त ये ऊपर बन रहा है ये भी ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना 3 पाई स्क्वायर। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करते हैं, तो वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्योंकि जो इसका आयतन होता है ना, गोले का आयतन होता है वो क्या होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका क्या होता है तो इसलिए इसका आधा हो गया, क्योंकि इसमें 2 का भाग कर दिया तो 2/3। तो ये कनेक्ट करके पढ़िए, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब चलिए देखते इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता था तो नोट कर लीजिए। और साथ में पेन कॉपी लेके बैठें, खुद ही सॉल्यूशन करें। पहले आपको वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिले तो पहले आप इसको सॉल्व करें उसके बाद करें। और वैसे भी आपको मैथ्स विद अर्पित यादव पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद सॉल्व करें। उसके बाद नहीं आंसर मिले फिर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, या आप एक बार वीडियो देखने के बाद उसको एक बार खुद से सॉल्व करने की प्रयास करें। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता लगे कर्व सर्फेस एरिया जो है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने देखा क्या, 2 पाई की वैल्यू हमें दी गई कितनी, ये पाई की वैल्यू है आपके पास 3.14। और हमारे पास आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर होते का त्रिज्या, त्रिज्या है कितनी 50, 55 × 55। अब यहाँ से जब मैंने इतना किया तो मुझे एक बात समझ में आई, पता क्या, कि 55 में ना एक 11 का मल्टीप्लाई है, और 11 का मल्टीप्लाई मुझे देख के समझ में आ गया कि एक बार मैं 11 का ड्यूअलिटी रूल चेक कर लूँ। अगर मुझे पता लग गया, और 11 का ड्यूअलिटी रूल बहुत सारा चेक करना, क्या वो क्या होता है, वो ये है कि सम स्थान पर संख्या का योग और विषम स्थानों पर संख्या के योग का जो डिफरेंट है, या तो वो 0 है या 11 है, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। डिविजल रूल में तो आपको काफ़ी मैंने डिटेल में पढ़ाया ना। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है डिविजल रूल में, तो एक क्लास पढ़ी हो डिविजल रूल की,
नंबर सिस्टम पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे, तो वो जाके आप देख लें, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने पहला ऑप्शन चेक किया तो हमने देखा क्या, 8 1 9, 9 7, सॉरी 1 और 9 10, 7 17, और 8 8 16 17, तो ये संख्या 11 से कट रही, हाँ ये संख्या तो 11 कट रही है। दूसरी हमने चेक की क्या हुई, 9 1 10, 10 7 17, और 9 6 15, तो ये संख्या 11 से कट रही, ये नहीं कट रही। उसके बाद में तीसरी संख्या चेक की, 9 1 10 7 17, और 9 7 16, तो ये भी संख्या नहीं कट रही। उसके बाद देखो इनका जो अंक, अब जैसे पहले क्या है, पहले का इनका विषम अंक जो स्थान होगा ये होगा वो कितना है 17, और सम का भी कितना है 17, तो इसलिए संख्या 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंट, या 0 11 आएगी तो संख्या 11 से कटेगी। भाई हमने ये चेक किया तो क्या 8 1 9 10 और 7 17 और 9 5 14, तो ये संख्या भी नहीं कट रही। दैट मीन्स आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, फर्स्ट। बट ये है कि हमें अगर डिटेल सोल्यूशन करना है तो क्या करना है वो देखते हैं। तो हम यहाँ से देखो कॉम्बिनेशन कैसे पहुँच गए, ऑप्शन पहला ही होगा। बट भैया आपको सोल्यूशन करना है तो ये चीज़ें भैया की चीज़ें सीखते हुए चले आगे। अब देखिए 55 का स्क्वायर आपको पता है, देखो किसी संख्या का अंत में 5 आता है, उसका स्क्वायर कैसे निकाल, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर किया 25 पूरा पूरा लिख लो, और 2 से एक अंक बढ़ा कितना हुआ 3, 3 का गुणा इसमें कर दो, 2 दूनी 3 दूनी 6, तो आंसर ये हो गया। वैसे 55 का निकालना है तो मुझे क्या है, 5 का स्क्वायर क्या किया हमने 25, और 5 से एक अंक बढ़ा कितना हुआ 6, 56 30, तो कितना आ गया 2 गुणा 3.14, और मैं जिसका 2 का भी गुणा इसमें कर दूँ तो कितना आएगा, 30 25 को 2 में गुणा किया तो कितना हो गया 60 50, ठीक है, इंटू 3.14। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भैया की सॉल्यूशन फंस गए आप तो फिर कैसे सॉल्व करें इसे, इसको हल्का से छोटा कर ले रहा हूँ, दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से हम देखो, अगर मैं क्या करूँगा इसमें 3.14 का मैं एक साथ गुणा नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ 3 का पहले गुणा कर लिया, तुमने क्या किया 0 तिरछे 15 तिरछक 18 प्लस 14 का गुणा किया 5.14 का गुणा मैंने इसमें किया तो क्या किया 0 गया, तो 0 14 पंजे 70, 0 बचा कितना 7, तो 14 0 में जाएगा ना 0 आ जाएगा तो 7 उत्तर आया, ठीक है। 4 6 84, दशमलव कितने अंक बाद आया 2 अंक बाद, तो हमने यहाँ से ऐड किया तो कितना आ गया, तो हमने 847 इसमें ऐड कर लिया, तो आंसर आपका कितना आ गया 7 4 5 9 8 1 9 8 1, तो 18,997, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 127 गुणा 141 गुणा 147 गुणा 162 गुणा 177 को 27 से विभाजित किया जाता है तो सिंपल क्या आएगा, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में तो चीज़ पढ़ी है, तो क्या है 127 इंटू 141 इंटू 147 इंटू 162 इंटू 177। हमसे कह रहा है इसको अगर मैं 27 से विभाजित करूँ तो क्या आएगा रिमाइंडर, तो मैंने देखा एक तो देखो 3 से तो ये कट रही है, 3 में 27, तो मैंने देखा 3 चौक 12 बचा कितना 3 7 21, भैया 162 देख के मुझे पता लगा ये संख्या 9 से भी कटी, तो 9 कम 9 9 78, तो मुझे पता लगा जब ये संख्या इसका डिविजिबिलिटी हो ही रही है, पूरा पूरा कट ही रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा 0 ही बचेगा। आसान से क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन तक। कोई वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है, यदि वह इसे 625 अधिक में बेचता तो वह 15% लाभ अर्जित करता है। हमसे क्या कह रहा है, देखो हमने मान लिया जो वस्तु का CP है क्रय मूल्य है वो कितना है 100 रुपये है, तो हमसे ये कह रहा है कि अगर 10% की हानि होती है, अगर इसे बेच रुपये 10% की हानि, इसका मतलब अगर 100 की 10% हानि 10% हुई तो इसका मतलब है हमने 90% में बेच दी, 10% की हानि हुई इसका मतलब 90 में बेच दिया, या 90 रुपये में बेच दिया, 90% की बात है। उसके बाद क्या है, हमसे कह रहा है यदि इसे 625 अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता, तो 100 पे अगर 15% बढ़ा तो कितना होगा 115। तो हमसे कह रहा है अगर इसमें जो इसने बेचा है ना, अगर इसमें ये 625 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता तो इसे क्या होता 15% का लाभ होता, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो 90 प्लस के 625, ठीक है। अगर परसेंटेज लिख लें तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, तो हमने अभी 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 115 में से 90 गया कितना हो गया 25, 25 की वैल्यू कितनी देगी 625, तो एक की यहाँ से कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, हमें तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा बस का क्रय मूल्य क्या, तो था का ये 100, तो इसका मैंने 100 में गुणा किया तो कितना आ गया 2500। तो ये तो आपका एक तो तरीका आया आंसर का, ठीक है 2500। लेकिन डायरेक्ट भी हम समझ सकते, पता क्या है हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे कह रहा है 10% की हानि होती है, यदि उसे 625 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। तो हमें डायरेक्ट पता क्या समझना है, जब भी ये आए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमसे कह रहा है कि जब 10% की हानि होती है, लेकिन अगर मैं 625 रुपये इसका बढ़ा देता हूँ तो ये हानि तो है वो 15% प्रॉफिट में बदल जाती है, इसका मतलब 10% की हानि माइनस वाली और 15 का प्रॉफिट हो रहा, तो ये कितने का 10 से और 15 तक आने कितना 25%, समझ गए। और भाई 25% वैल्यू देगी कितनी 625, तो 1% कितनी आ गई 25 का 25,
तो 100 की कितनी हुई, तो 100 की हुई हमारी कितनी 2500, यही हमारा आंसर पूछा गया। समझिए, डायरेक्ट आंसर ऐसे निकलेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, 10, 11, 20, 22 विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। तो 10 से विभाजित का रूल क्या कहता है, तो 10 से संख्या कटेगी वो जिसके अंत में 0 आए, क्योंकि कटने का मतलब क्या है, जिसका मतलब 10 में क्या है, देखो 10 में क्या है, 2, 5 है फैक्टर, तो जिसमें फैक्टर होगा वही तो कटेगी। जैसे मान लो मैं संख्या आपको दी है, तो ये 10 से कटेगी, नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी। भाई अगर मैं इसमें 0 ऐड कर, हाँ ये 10 से कटेगी, क्योंकि इसमें 10 में क्या है, 15 गुणा 10 हो गया, तो इसका एक फैक्टर आ गया। समझ गए भाई, देखो 15 गुणा 2 कर दूँ मैं 30, तो ये भी 10 से कटेगी, क्योंकि पता है इसमें 10 फैक्टर है, 3 गुणा 10। समझ गए, तो भाई हमने देखा क्या, तो हमें पता लगा कि 10 से कटने का मतलब है अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो अब देखिए जब मैंने क्या किया, इसमें मुझसे कह रहा है शेषफल 8 रहे, अगर मैं ये देखूँ ऑप्शन चेक करूँ, तो मैंने मांगा अगर 10 से मैं यहाँ से काट रहा हूँ तो इसका शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इससे पूरी पूरी कटी, शेषफल बच ही नहीं रहा है, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि 0 आ रहा थी, पूरी पूरी कट रही है। इसमें मैंने काटा तो मुझे पता लगा शेषफल कितना बच रहा है, 8। तो एक यही आंसर है जिसमें हमसे कह रहा है शेषफल 8 बचे, तुम्हारा ये आंसर हो गया। समझे, बाकी 3 तो बचे ही नहीं। समझ गए ना, क्योंकि इसमें शेषफल 2 आ रहा था पहले वाले में, बाद बाकी तो पूरा पूरी कट ही रही थी, लेकिन हमें शेषफल कह रहा है 8 चाहिए। तो भाई ये देखो, अभी ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमें जो दिया गया इसमें वो सॉल्व करवाना नहीं चाहता आपसे, वो नहीं चाहता आप करें इसे डिटेल में। तो भैया अब देखिए भाई, अगर इसका लॉन्ग सोल्यूशन देंगे तो क्या है, वो देखिए हमसे कह रहा है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। आप मुझे ये बताइए वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 11, 20 से 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो वो संख्या जो होती है वो होती है एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम होता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो सबसे जो छोटी संख्या होगी जो इन सबसे विभाजित होगी। तो मैंने क्या किया, 10, 11, 20, 22 का एलसीएम लिया, तो हमने देखा क्या, ये 10 से कट रहा है, 2 से काट लें, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या पता इसमें भी। तो 2 से काटा, 2 पंचे 10, 11, और 2 से 10 हो गया, और ये कितना हो गया 11। तो हमारे पास क्या है, 5 से अगर मैंने काटा तो क्या आ गया, 1, 11, 5 दूनी 10, 11। तो बचा कितना हमारे पास, अब बचा 1, 11 और 1, 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, तो कितना हो गया 220। तो 220 वो संख्या है, पता क्या है, 220 हमारे पास वो संख्या आ गई जो 10, 11, 20 और 22 विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है शेषफल 8 प्राप्त हो, तो मैंने क्या किया, 220 इंटू एक्स प्लस 8। अगर मैं 220 में 8 जोड़ दूँ, 8 मैंने किया 228, तो 228 क्या है, अगर 10 से 11 और 20, 22 विभाजित करोगे तो शेषफल हमेशा 8 ही प्राप्त होगा आपको, क्योंकि बाकी 220 तो पूरी पूरी कट ही रही है, तो 8 ही बचेगा बाद में। लेकिन अब क्या कह रहा है, लेकिन हमसे कह रहा है वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहती है, 4 अंकों के लिए ये संख्या जो आ रही है हमारी 3 अंकों की है, तो हमें 4 अंक तक पहुँचाना है। तो 4 अंक पहुँचाने का मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये 220 है ना, 220 आया हमारा, तो ये पूरा पूरा कट रहा है 10, 11, 20, 22 से। लेकिन अगर ये इसका अगर अब इसका अगर मल्टीपल कोई भी होगा वो भी पूरा पूरा कटे, जैसे मान लो 220 का 2 गुना कितना होगा 440, तो इसका एक फैक्टर है, इसका मल्टीपल हुआ। तो ये भी अगर मैं 10, 11, 20, 22 से काटूंगा तो पूरा पूरा कटेगा। लेकिन अगर मैं इसमें भी 8 जोड़ूंगा 448, तो 448 वो संख्या जरूर है जो 10, 11, 20, 22 विभाजित होकर 8 से इसको छोड़ेगी। लेकिन ये फिर भी वही बात है कि इसमें लफड़ा ये हो रहा है कि ये 3 अंकों की है, तो हमें 4 अंकों में पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने देखा क्या, मैंने इसको फॉर्म बना लिया। अगर मैं इसमें देखो, अब मैं अभी क्या किया, मैंने 2 का गुणा किया था, अगर मैं 3 का करूँगा तब भी ये 600 ही बचेगा, 4 का करूँगा तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 880 हुआ। मैंने 5 का गुणा किया, तो 5 का गुणा किया तो 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 हो 11, तो आगे 11। तो 11 वो नंबर मिला हमें जो 10, 11, 20, 22 से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन हमें तो 8 शेषफल बचाना, तो मैंने इसमें +8 कर दिया। और ये 4 अंकों की पहली छोटी छोटी संख्या है, तो हमने देखा क्या संख्या क्या आ गई, 1108। एक ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर 8 शेषफल छोड़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, गुरुत्व श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात कीजिए। जीपी का योगफल क्या होता है, तो एस एन होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर। ये होता कब, ये जब होता है कि आर जब 1 से छोटा हो। आर होता है सारवनुपात, और आर निकालते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जीपी की अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो जीपी की मैंने आगे क्लास ले रखी है, आप जो हमारी प्ले लिस्ट पर जाएंगे चैनल खोलेंगे
तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द डे करके आएगी। तो उसमें एक जीपी क्लास पड़ी हुई जिसे मैंने काफ़ी डिटेल में और बहुत आसान भाषा में समझाया, बिल्कुल आपको समझ आएगी। अब देखिए, तो सेकंड टर्म वो है क्या, इसमें कोई भी दो टर्म ले लें आप। तो मैंने देखा सेकंड टर्म क्या है 9/25 और फर्स्ट टर्म क्या हुआ 9/5। तो आपको ये पता है ये ऊपर चला जाएगा तो 9/25 गुणा 5/9 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा 5/25। तो आप कितना आ गया, आर कितना आ गया 1/5। 1/5 आ गया, इसका मतलब 1 से छोटा आ गया, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमने देखा क्या, तो आर कितना आ गया हमारे यहाँ से, ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, कितना है 9/5। आर कितना है, आर है 1/5। अब क्या, जब हमें इतना मिल गया तो हमने इसमें रखा, तो एक क्या आ गया, तो एक की जगह अब क्या आ गया 9/5। इसको रफ करूँ मैं हल्का सा, ए कितना आ गया 9/5। उसके बाद 1 माइनस आर कितना आ गया 1/5 की पावर एन, क्योंकि हमें एन टर्मों को चाहिए योग, और 1 माइनस आर, आर कितना है 1/5। अब देखेंगे आप 5 एकम 5 में से एक गया तो कितना आ गया 4/5 आ गया। अब आप देखेंगे ये है, अगर ये ऊपर जाएंगी संख्या तो ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 9/4। अभी आपने जैसे देखा तो 1 माइनस 1/5 की पावर एन, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका 9/4 एक में आ रहा है ये वाला, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और वैसे ही मैं आपको बताऊँ, जब भी आपको इस फॉर्म में सीरीज में मिले 1/5 या 1/अपॉन हो रहा है जो भी, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या आप करें, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि एक तो क्या है संख्या आ गई 9/5, ठीक है। उसके बाद इसका जो सार अनुपात बना है ना 1 माइनस आर बनेगा, तो 1 माइनस 1/5, तो ये 5 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 से गया 4, तो आगे कितना 4/5। तो मुझे पता है ये 5 से 5 कट ही जाना है। ये 4 पता कैसे बना, 4 इसलिए बन रहा है कि इसमें से हमने एक घटाया। तो आप जब भी, इसकी एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो ये है कि डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आपको इस सीरीज मिले तो क्या करें, आप पहले तो 9 लिखें, ये 5 है ना अपॉन में 5, तो इसमें से एक कम कर दें। जैसे यहाँ पे अगर 6 होता तो 6 में से एक कम कर देते, या 7 होता 7 में से एक कम कर देते, तो 5 में से कम किया 9/4। तो 9/4 का ही जो आंसर आएगा 9/4 का ही गुणा होगा, तो एक ही ऑप्शन ये है। चलिए एक दो क्वेश्चन अभी और आएंगे अगले सेट में, तब उससे आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए एक्स से वाई तक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और फिर वाई से एक्स तक 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। तो एवरेज स्पीड जो आती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2। ये नॉर्मल फार्मूला है, ये आपको मैं पीछे डिटेल में बता भी चुका हूँ, अगर आप पहली क्लास से हमसे जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं एक्स से वाई तक गया, तो पहली स्पीड कितनी गया 108 से गया, और लौट कितने बाय 140 से, तो 2 × 108 × 140, और 108 और 140 कितना हो गया 248। तो हमने इसे सॉल्व आउट किया, तो 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। उसके बाद इसमें 4 से काट सकते हैं, तो कितना हो गया 4 × 12, 4 × 5 = 20, और 4 × 12, 4 एकम 4। तो 35 × 108 क्या होता है। अब देखो मुझे डायरेक्ट मल्टीपल नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूँगा 108 को मैं 100 + 8 तो लिख सकता हूँ। तो 35 से गुणा मैंने किया, तो ये कितना हो गया 3500, और 35 × 8 कितना हो गया 8 × 3 = 24, 240, 8 × 5 = 40, 280। तो हमारा कितना आंसर हो गया, ये यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया, अगर 280 इसमें मैंने ऐड किया कितना हो गया 3780 को मैं 31 से भाग कर रहा हूँ, तो आंसर कितना आएगा। तो देखा क्या हमने, हल्का सा छोटा करके चलता हूँ, तो 31 एकम 31 बचा कितना 6, 68 हो गया। तो 31 दूनी 62 होता है, ठीक है। तो 102 मतलब 12 करके एक ही ऑप्शन आ रहा है आपका। देखो अगर मैं वही है कि 122 आता, 123 आता तो मैं आगे भी सॉल्व करता, लेकिन मुझे पता है 121 का एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 2 आ रहा है, उसके बाद बाकी 1 4 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। तो भैया कि ऑप्शन को ना थोड़े दिमाग में रखे चलें, नज़रअंदाज मत करो, उसे नज़र में रखे चलें कि हाँ कैसा कैसा दिया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहे हैं जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए जब 6n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है। इस टाइप के मैंने रिमाइंडर थ्योरम में काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम हमने ना काफ़ी डिटेल में पढ़ी है, 3 क्लासों में ख़त्म की है। तो भैया आपने अभी तक नहीं देखी है तो भी वीडियो आप जाके भले आप उसको 2x स्पीड पर करके देखें, बट देखें हैं क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट वही वाला है, पता है कौन सा है, एन संख्या को अगर मैं r से विभाजित करता हूँ, सॉरी भाजक d से डिविजिबल करता हूँ, तो रिमाइंडर कितना है r। भाई हमसे कह रहा है अगर 2n को मैं d से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा r/d। वहीं अगर 3n को मैं करूँगा d से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा 3r/d। अगर भैया कि अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या दिया गया हमें दिया गया
n को 14 से विभाजित किया जाता है, संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। भाई हमसे कह रहा है कि 6n को, अब अगर 6n को मैं करूँगा 14 से विभाजित उसी सेम डिवाइजर से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका मतलब 6 गुणा आएगा। यहाँ भी क्या है, यहाँ 2r आ रहा था ना, यहाँ 3r, तो इसका मतलब है तुम्हारा रिमाइंडर आएगा क्या, 6 गुणा 4, तो 6 6 24, तो 24 को अगर मैं बटे क्या आएगा उसी डिवाइड से 14, क्योंकि 14 से बड़ा आ गया, अगर कम आता तो कोई दिक्कत नहीं, तो 14 एकम 14, हमारा शेष कितना बच रहा 10, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था, बढ़ते नहीं क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, एक व्यापारी 155 प्रति किलोग्राम के 235 ग्राम चावल खरीदता है और 155 प्रति किलोग्राम के अन्य किस्म के 255 किलोग्राम चावल को मिल जाता है। इस मिश्रण को 186 प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये बात पागल बनाने के लिए आपको दिया गया है, पता क्या कह रहा है, देखो 155 किलोग्राम के प्रति के हिसाब से इसने ये भी खरीदा और 155 के हिसाब से ये भी खरीदा, इसका मतलब सेम रेट में खरीदा, और इसमें टोटल अमाउंट कितनी हो गई 245 और 255 तो 500 किलोग्राम। हमें क्या मतलब है 5 किलोग्राम खरीदे, कितने खरीदे इसने, बात समझ रहे। पता क्या है, ये तो पागल बना दिया इसने कि 155 अलग, जब 155 में ही सारा खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है 186 में। तो हमें पता है 155 से खरीद ला रहा है, 186 में बेच रहा है। अब चाहे अमाउंट 500 किलोग्राम हो या 1000 किलोग्राम हो, हमसे क्या पूछा, परसेंटेज लाभ पूछा गया, तो हमें मैटर नहीं करता है कितना किलोग्राम है, तो हम देखेंगे 155 में खरीदा उसने और 186 में बेचा, तो लाभ कितने का ले रहा है, तो 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, तो मुझे पता लगा 31 का लाभ ले रहा है। और कितने पे ले रहा है 155 रुपये पे, क्योंकि 155 में खरीद के 186 बेच रहा है, तो मुझे पता लगा 155 को लाभ ले रहा है इंटू 100, तो मैंने देखा 31 पंजे कितना हो गया 155, 5 से काटा 20%, तो हमें पता लगा 20% प्रॉफिट है। ठीक है, पागल बना रहा तो कुछ नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमसे ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया, देखिए स्क्वायर रूट 89, उसके बाद माइनस का है स्क्वायर रूट 74 माइनस का स्क्वायर रूट 93 प्लस का स्क्वायर रूट 49। आसान से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, तो यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला ये स्क्वायर, तो हमें पता है किसका स्क्वायर है 7 का, तो यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास, यहाँ तक आ गया 93 प्लस का 7, तो 93 प्लस 7 कितना होता है 100, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, बाहर निकलेगा कितना निकलेगा 10। तो अब जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, तो हमारे पास, इसको मैं रफ करूँ, इसको मैं रफ किया तो देखा क्या, तो हमारे पास अगर 10 बच रहा है यहाँ तक, ये 10 आ रहा है, तो ये कितना आ गया, तो इस रूट के बाद बचेगा क्या 74 माइनस के 10, तो 74 में से 10 गया कितना हो गया 64, और 64 रूट का मतलब है कितना 8, तो हमारे पास 8 यहाँ पे बाहर आ गया निकल के, तो जब हमारे पास यहाँ तक 8 बाहर के आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, जो हमारे पास बचा है भाई क्या बचा 89 माइनस के 8, तो 89 में से माइनस के 8 गया कितना बचा 81, तो 81 को रूट से बाहर निकालेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब क्या संख्याएं दी, हमें दी गई है 980 तक कितनी संख्याएं हैं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। 3 और 5 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 3 और 5 से विभाज्य होने का मतलब है वो संख्या 15 से विभाज्य हो रही है, समझ गए। क्योंकि 3 और 5 का मतलब है कि उस संख्या, आप ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 और 5 का दोनों का फैक्टर हो मौजूद। ठीक है, अगर हम पूछे आपसे कहें 50 तक ऐसी संख्या बताइए जो 3 और 5 दोनों से कट रही, तो आपने क्या किया 15 का किया, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो आपको पता लगा 3 संख्याएं ऐसी हैं, क्योंकि इसके इस जो संख्या है इससे कम भाग तक जाना चाहिए, तो मतलब आपको पता लगा 3 संख्या, और 3 संख्या पता है कौन कौन सी है, देखो एक तो 15 है, एक क्या है इसका फैक्टर है 30, एक क्या है इसका मल्टीपल, सॉरी इसका मल्टीपल 45। देखो इसमें भी 15 में भी 3 और 5 है, 30 में भी 3 और 5 मिलेगा, और 45 में भी 3 5 मिलेगा, और कोई संख्या जैसे 25 है, अब 25 क्या 25 देखो 5 से कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कट रही ना, वैसे 9 मिल रहे तो 9 3 से कट रही लेकिन 5 से नहीं कट रही, तो इसका मतलब दोनों फैक्टर होना जरूरी है। तो जब भी आप देखो, अब मुझे 3 संख्या निकालनी, मुझे पता लगी 3 संख्या, तो मैंने डायरेक्ट भाग कर दिया। वैसे अगर जैसे बड़ी बड़ी संख्या दी गई, तो मैंने क्या किया, डिविजन रूल में भी पढ़ चुके। अब देखिए क्या है, तो हमें दिया गया 980 को अब 3 और 5 तो कितना होगा 15, तो हमने देखा क्या 15, तो 15 छक्का 90, बचा कितना 8, तो 80 हो गया, तो 15 अपना 75, तो मुझे पता लगा 65 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 और 5 से विभाजित हैं, इसका मतलब 15 से विभाजित हैं। अब 15 का फैक्ट जितने भी मल्टीपल होंगे 980 तक वो सारे हम ऐड कर लेंगे। तो भैया अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है किसी भी क्लास में, तो भैया नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट आप, अभी टाइम है आपके पास, फटाफट उसको देख के हैं, आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे क्या कह रहा है 22,500 रुपये की राशि 50% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों बाद 50,625 रुपये की राशि प्राप्त होगी। हमसे क्या कह रहा है, जिससे कह रहा है 22,500 की राशि, पता और हो कितना रहा
राशि हो कितनी रही, वो हो जा रही कितनी 50,625। इसका मतलब है हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो हमने देखा क्या, हम अगर प्रिंसिपल में से अगर घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा। तो हम देखा कितना 5 2 6 में से 5 का 1, 10 में 2 या 8, तो मुझे पता लगा 28,125 है वो हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और कितने में मिल रहा, 22,500 पे। तो हमसे कह रहे कितने वर्षों बाद। अब देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस कैसे काम करता है, देखना। मुझे पता है 50% हमें दिया गया है। अगर 22,500 का 50% निकाल लेंगे तो कितना होगा, पहली साल का जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4, 2 पंचे 10, तो वो कितना होगा 11,250। तो 11,250 रुपये हमें एक ही साल में मिल रहा है ब्याज। और दूसरे साल अगर ब्याज हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11,250 फिर से मिल जाएगा। लेकिन अब की बार क्या होगा, 11,650, इस पर भी तो 50% मिलेगा। तो देखो क्या हो जाए, 11 दूनी 22, इसका अगर आधा निकालेंगे तो ये भी लगभग 5500 रुपये कुछ बैठेगा। तो मुझे पता लगा 2 साल में हम पहुँचे जा रहे हैं यहाँ तक। पता कि हमारे ऑप्शन इतनी दूर दूर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 वर्ष। बाकी 4 पे तो पता कितना ब्याज, 44,000 ब्याज ही हो जाएगा, समझ रहे, क्योंकि राशि बन रही है ना। और 8 6 तो कितना ही बड़ा हो जाएगा, तो समझ गए। तो ये वही है कि अब इसमें हम फालतू में कर रहे सोल्यूशन लॉन्ग तो कोई मतलब नहीं बनता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आपको दिमाग में तब आएंगी जब आप इस टाइप के काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बार बार प्रैक्टिस कर, तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे हाँ ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पितृ साधारण ब्याज की दर पर 48,500 रुपये की राशि से 18 वर्ष में 1,57,140 रुपये ब्याज अर्जित होगा, तो किस दर पर होगा। अब मुझे पता लगा 18 साल में ब्याज मिल कितना रहा। 18 साल में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिला, 15,700, सॉरी 1,57,140। तो 18 साल में ये ब्याज मिल रहा है। तो मैं अगर, मुझे पता है मेरी राशि है कितनी, 48,500। मैं अगर ये चेक कर लूँ, हमसे पूछा कितने परसेंट ब्याज दर है, मैं अगर ये चेक कर लूँ कि 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, तो हम उससे परसेंटेज निकाल लेंगे इजीली। तो मैंने देखा क्या, तो मैंने यहाँ से इसे 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बचा कितना 6, तो 9 7 63, बचा कितना 4, तो 9 चौक 36, बचा कितना 5, तो 9 छक 54। तो यहाँ से हमने इसे 2 से काटा, 2 कितना आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ती 14, 2 तीस 6। तो मुझे पता लगा एक साल का जो ब्याज आया वो कितना बन रहा है, हमारा एक साल का ब्याज बन रहा है 8730 रुपये, और बन कितने बना, 4850 रुपये पे। तो हम तो यहाँ से पता लगा लेंगे ना परसेंटेज कितनी है, कितना ब्याज मिल रहा है। तो हमें पता लगा 8730 रुपये है ब्याज, कितने रुपये पे, 4850, 48,500 पे। तो मैंने यहाँ से सॉल्व आउट किया, तो 0 से 2 जीरो खत्म, 5 से इससे मैंने काटा, 5 में 45, 3 बचा 5 तो 35, 5 से इससे काटा, 5 एकम 5, 3 5 तो 35, और 2 5 चौक 20, 5 छक्का 30। तो हमारे पास जो आ गया, कितना आ गया, 1746 अपॉन में 97। तो मैंने इसे सॉल्व आउट किया, तो मैंने देखा क्या, अब देखिए अगर मैं इसे काटूँ, अब देखिए यहाँ पे यूनिट कैसे काम आता है, देखिए ऐसी आप साथ में ऐसी क्वेश्चन संख्या गुणा करें जो 6 आ जाए लास्ट में। तो 7 दूनी 14, 4 आता, 7 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 5 का करूँगा तो 5 आएगा, 7 छिंग 42, 6 का करूँगा तो 4 आए 2 आएगा, 7 7 7 8 56। अगर मैं 8 का गुणा कर दूँ तो मुझे पता लगा एक ही संख्या बन रही है, क्या है 18 है। तो अगर 97 गुणा 18 जो होगा तो हमारा आंसर कितना हो गया, 18। ठीक है, ये तो आप देख सकते थे, वरना मैं थोड़ा सा हल्का, वरना आप सॉल्व आउट करके देखिए। तो 97 के 57, 97 बचा कितना, 3 इधर से बच गया, तो 74 और 3 कितना होगा, 77। तो 77 तो कितना गया, 776। तो इसमें मैं अगर 8 का गुणा करूँगा तो 8 7 56 6, बचा कितना 5, 8 9 72, और 5 77। तुम्हारा कितना आ गया आंसर, 18। तो वो है कितना, 18 वर्षों में ऐसा हो जाएगा। बाद बाकी आपको इसको वैसे भी कर सकते हैं, पता है कैसे, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। वरना क्या है, हमसे कह रहा है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उसे इंटरेस्ट मिल रहा। सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कितना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू PRT अपन 100 होता है ना, रेट इंटू टाइम। तो हमसे कह रहा है इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 1,57,140, प्रिंसिपल कितना आ गया 48,500, आर कितना है, आर हमसे पूछ रहा है, टाइम कितना दिया 18 बटे 100। भैया कि किया हमने वही सब है, बट भैया कि वो तरीका अलग है, वही तरीका अलग है, बस ऐसे इसको काट के हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, एक कारीगर के रूप में M N से 3 गुना दक्ष है। एक कारीगर के रूप में जो M है ना, N से 3 गुना दक्ष है, मतलब अगर N एक दिन में एक काम कर रहा है तो M 3 गुना दक्ष है, तो इसका मतलब M जो है एक दिन में कितना काम कर ले रहा है, 3 काम कर ले रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है, और इसलिए वे किसी कार्य को N से 264 कम दिनों में पूर्ण करने में सक्षम है। अगर मैं मान लूँ टोटल काम 3 है, मैं 3 का 6 मान लूँ, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे 3 से। तो अब देखिए अगर मैंने लिया एक दिन में अगर 6 काम है टोटल, N एक दिन में एक काम कर रहा है, तो इसे कितने दिन लग जाएंगे, तो इसको काम कर पूरे करने में 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है,
भाई एम है, एम एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो उसे 6 करने में 2 दिन में कर लेगा वो। तो मुझे पता लग गया एम ने 2 दिन में काम कर लिया ख़त्म, और एन ने 6 दिन में कर लिया। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है इसलिए वह किसी कार्य को एन से, एम जो है ना एन से 264 कम दिनों में पूर्ण करता है। अगर देखिए यहाँ पे कितने दिनों में कम पूर्ण कर रहा है, अगर ये 6 दिन ले रहा है तो ये 2 दिन ले रहा है, इसका मतलब ये 4 दिन कम ले रहा है, एम ले रहा है 4 दिन कम। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एन से 264 दिन कम ले रहा है, इसका मतलब है 4 की वैल्यू हमें कितनी देगी, 264 दिन, क्योंकि काम जानना होगा, ये तो हमने अपनी तरफ से माना था ना। अच्छा तो मुझे पता लगा यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की आ गई, तो हमारे एक दिन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो एक दिन की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 132 दिन। भाई हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तो एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सकता है। तो एन तो 6 दिन ले रहा है, एक की 32 दिन है, तो 6 की कितने हुई, 6 गुणा 32, तो 6 दूनी 12, 2 हासिल लगी, 36, सॉरी 4 से है ना, 1 मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने 2 से काट दिया है, कोई नहीं देखते। तो 4 छंग 24 बचा कितना, 2 4 छंग 24, तो एक की कितनी आ गई, 66। लेकिन हमारा क्या है, हमारा ये तो 6 दिन ले रहा है, तो इसका 6 गुना टाइम, तो 6 से हमने देखा तो 6 छंग 36, 6 बचा कितना, 3 6 छंग 36, 3 39, तो 396 दिन में एन पूर्ण कार्य कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया आपको, देखो सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया क्या, 11.56 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया 23.04, ठीक है, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया कितना, 5.76, हल्का इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, इंटू स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है 46.24, ओके दिख रहा है आपको। अब इसको सॉल्व आउट करना है। अब देखिए एक तो क्या तरीका, मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराता रहा, इसका क्या है, इसका रूट निकाल लेते हैं, मैंने आपको इसका रूट सिखाया है आपको कैसे निकालते हैं। एक दूसरा क्या है, एक चीज़ समझिए आप, पता क्या, जैसे हमें दिया गया स्क्वायर रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है कैसे, क्योंकि दोनों रूट में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू बी, समझ गए भाई। क्या है, अगर हमें दिया गया ए रूट ए अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट, या ऐसे दिया गया ए भाग रूट बी, तो इसको मैं क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पता है कैसे, पूरे पे अंडर रूट ले लिया ए भाग बी, या इसको फिर मैं और सॉल्व आउट करें तो क्या ले सकते हैं, रूट के अंदर ए अपॉन बी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगी नहीं, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं तो फिर देखिए क्या है, तो हमने इसको रफ किया। अब देख मैंने क्या किया, ये सारे अंडर रूट में है तो मैं एक ही अंडर रूट में ले लूँ ना सारों को, तो मैंने क्या किया, इसलिए ये कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको सारा अंडर रूट किया, तो मुझे पता 11 तो 56 इंटू कितना आ गया 2304, उसके बाद भाग, तो इसको भाग में मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 5.76 भाग में आ गया, जैसे भी मैंने आपको बताया, तो ये कितना है 46.24, ओके। तो मैंने पता लगा 576 दूनी कितना होता है, 576 दूनी कितना होता है, तो मैंने देखा 576 दूनी 5 4 से घटा दो, 576 चौको होता है 2304, देखो जैसे मैं जैसे 4 से गुणा 4 24 4 बचे कितना 2 4 7 28 2 30 बचा कितना 3 4 5 20 और 3 23, तो 2304 हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पता लगा ये 4 से कट गया, और ये 4 से जब कट गया तो हमारे पास आ कितना गया, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचता 1156 गुणा 4, और इंटू में क्या बचा ये वाला 46.24, ठीक है। तो मैंने देखा क्या, तो अगर मैं इसको 4 में गुणा कर रहा हूँ इसका, तो कितना आ रहा है हमारे पास, हल्का से इसको मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, तो 4 छंग 24 की 4 बचा कितना 2 4 5 20 और 2 22 बचा कितना 2 4 एकम 4 और 2 6 4 एकम 4, तो ये आ गया हमारे पास 46.24 इंटू 46.24। अब अगर मैं यहाँ से रूट निकालूंगा तो इसका मतलब 2 है, तो इसका एक ही तो बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 46.24, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ए किसी कार्य को 146 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 219 दिनों में पूर्ण कर सकता है, सी उसी कार्य को 292 दिनों में पूर्ण कर सकता है। ये तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है 146 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है 219 दिनों में, वहीं सी कर रहा है हमारा
292 दिनों में, 292 दिनों में मुझे इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप लेना सीख चुके हैं डायरेक्ट क्या है। आप देखिए इसमें फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा हो रहा है। तो मैंने देखा क्या है, 1 2 से अगर मैं काटूँगा 2 7 14 2 3 6 तो 73 हो रहा है, तो 73। अब देखिए 70 कैसे हुआ, तो 70 73 दूनी 140 होता है, और 73 तियाँ होता है 219 होता है, और 73 चौकू जो होता है, तो मुझे पता है एक तो हमें 2 की जरूरत पड़ेगी इसमें, 73 दूनी 140, तो 73 तियाँ होगा कितना 219 हो गया, लेकिन 73 चौकू होता है वो 292 होता है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या, एक तो 2 हमारे पास है, एक 2 की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो लेते हैं एलसीएम, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, 73 दूनी 46, बचा कितना 3 दूनी 6, इसकी डायरेक्ट हो गई, ठीक है भाई। क्या है 73 तियाँ कितना हो गया 219, 2 दूनी 4, इसकी हो गई। अब इसका कितना हुआ 73 चौकू, तो इसमें 2 भी ऐड हो जाएगा, ये बचेगा कितना 3, हो गई। अब भाई हमें टोटल वर्क निकालना होता है, तो पता क्या है, इसका गुणा नहीं करेंगे हम डायरेक्ट, अगर इसमें से किसी भी संख्या गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकालेगा। तो मैंने इसका अगर मैं किया 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 7 बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और एक साथ काम कर रहे हैं पूर्ण, तो कितने दिन में होगा, तो 6 4 10 13 करेंगे एक दिन में, तो 13 पंजे 65, 6 78, तो 6 78 बचा कितना 78 आ गया, बचा कितना 2 उधर और 7 ये 9, तो 96 हो गया, तो 13 7 91, तो बचा कितना 67 सही 5/13, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें दिया गया है कि अगर रीजनिंग क्वेश्चन ये लिखा है तो कंडीशन क्या लिखेगा। अब देखिए इसके हम अल्फ़ाबेट में देखें क्या है, किस नंबर पे कौन आता है, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, एक आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, एन 14 और जी 7। भाई क्या है, ए आता है 1 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे, जी आता है 7 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे। अब मैंने रख के देखा, तो देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस की, पता क्या है, देखो 18 5 1, तो ये क्या हो रहा है 1 5 18, इसका मतलब ये उल्टा हो रहा है, ओके। भाई देखो 9 14 7 है, तो क्या हो रहा है 7 14 9 हो रहा है, ठीक है। भाई इसमें क्या है 19 15 14 है, तो क्या आ रहा है 14 19 15, इसका मतलब 14 आ रहा, फिर 19 आ रहा, फिर 15 आया ऐसे। तो अब मैं इसी में कर लूँगा, तो मैंने देखा क्या, मुझे पता है पहले 3 तो उल्टे होंगे, तो क्या हो जाएगा एन ओ सी, ओके। तो एन ओ सी सब में है, मतलब इसमें नहीं है, एक ऑप्शन हट गया, पीछे वाले भी उल्टे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे एन ओ आई, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमें पता है ये बीच में जो 3 बचे हैं ना, ये क्या होगा, पहले टी आएगा, फिर डी आएगा, फिर आएगा, तो टी फिर डी फिर आई, तो कौन सा ऑप्शन है एन ओ सी टी डी आई एन ओ आई, ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं सोच तरफ। हमें क्या दिया गया, हमसे कह रहा है 273 बैगों उर्वरक बैगों का औसत भार 63 किलोग्राम है, यदि बॉक्स का भार जिसमें उर्वरक बैग रखा गया है कुछ शामिल किया जाता है, तो प्रति बैग प्रकृत औसत भार 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, ये बात समझिए, 273 हमारे पास बैग हैं और वो किसी बॉक्स में रखे हुए हैं, ओके। तो हमने कोई भी हमारे जैसे औसत भार हमारा पता लगा कि 73 किलोग्राम है, लेकिन हुआ क्या, अगर मैं उस बॉक्स का वजन जोड़ लिया तो मुझे पता लगा कि 0.973.9, इसका मतलब है 0.9 किलोग्राम हमारा बढ़ गया। अब ये 0.9 किलोग्राम बढ़ा तो सब पे बढ़ा, कितने बढ़ा 273 किलोग्राम पे बढ़ा। औसत का मतलब क्या होता है, औसत जब होता है कि 73 किलोग्राम, इसका मतलब है 73 हमने सबको माना, 273 बैग उन्हें 73 माना, लेकिन क्या हुआ 0.9 बढ़ा, इसका मतलब 0.9 सब पे बढ़ा, कितने बढ़ा, तो 0.9 बढ़ा हमारा कितने पे 273 बैगों पे 273। तो यही तुम्हारा बॉक्स का वजन है। तो मैंने देखा कितना हो गया, तो 9 से 9 तियाँ 27, बचा कितना 2, 9 7 63 और 2 65, बता कितना 6, तो 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया 24। तो इसका मतलब है जो हमारा बॉक्स का वजन था वो कितना था 245.7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्या कहता है हमसे, हमसे कह रहा है 430 का 20%, 540 के 40% से x% कम है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 430 का 20% कितना हो गया 46, सॉरी 4 दूनी 80 86, नहीं पता, देखो 430 का 20% क्या होगा, 20% की फ्रैक्शन करती है 1/5, तो 5 8 40 5 छक्का 30, अरे 20/100 भी करोगे तब भी बाद में कटेगा, तो 20 से 5 100, समझ गए। ठीक है भाई, देखिए 540 का क्या हो गया फ्रैक्शन, क्या होगी 40% क्या हो गया 2/5, ओके। तो 5 से काटा 5 एकम 5 5 0 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 216। तो हमसे कह रहा है 86 है, क्या कह रहा है देखो 430 का 20% मतलब 86, 540 के 40% से x% कम है, तो ये 86 से कितना परसेंट कम है, x% बता रहा है, तो ये है वैसे अमाउंट में कितना कम है, रुपये में कितना है, तो 6 0
और 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, तो कम कितना है, 130 कम है। ओके, कितना कम है, 130। तो मुझे पता है 130 कम है किससे, 216 से कम है, तो 216 इंटू 100। अब मैंने देखा अगर मैं इसको काटूँ, मैंने 2 से काटा तो कितना हो गया, 265। उसके बाद 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, तुम्हारे पास कितना आ गया, 665 सौ बच्चे कितना आ गया, 108। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, दूर दूर है, देखो 60 है, 70 है, 90 है, 80 है। तो मैंने देखा क्या, अगर मैं इसमें 6 में गुणा करता हूँ तो कितना होगा, 6 से अगर मैं गुणा करूँगा तो आ गया 648। इसका मतलब है 6 बार ही जाएगा और नेक हल्का से ऊपर जाएगा बस। तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो क्या है, ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन एक ही हो गया, क्योंकि 60.18%। क्योंकि 100 अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 6 बार ही जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं, तो ये सारे ऑप्शन वैसे भी 6 के ऊपर ही सारे कटे जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी दूर दूर हैं, क्योंकि 6 का गुणा करने में मतलब 648 आएगा, जब 650 ही तो हमें चाहिए था। तो आपका आंसर क्या हो गया, 60.18%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक विमान ए और बी के बीच की दूरी 32 घंटे में तय करता है। यदि विमान की गति 330 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी 37 घंटे में तय की जाती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, कि देखो ए और बी के बीच की दूरी, देखो डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होगा। कैसे, अब हमसे देखो अगर डिस्टेंस हमारी जैसे मान लो 60 किलोमीटर है, 15 की स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब 4 घंटे लगेंगे। वहीं ये 60 किलोमीटर है और 4 की स्पीड जा रहा है तो इसे 15 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो भैया एक तरीका हम रेशियो है हमारा, ये क्या है क्यों है, काफ़ी पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बता भी चुका हूँ। तो भाई मैं कह रहा हूँ अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो पिछले सारे सेट भी कर लें, भले आपके पास टाइम कम है तो इंटू 2 की स्पीड से आके कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब भैया कि पेन कॉपी अगर लेके आपके पास, भैया कि टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं, आपके पास पेन कॉपी का टाइम भी नहीं है तो भैया खाना खाते टाइम कर लें, कहीं कर लें, तो भैया टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो वैकेंसी फॉर्म तो कितने पड़े हैं, वैकेंसी 45 से 46 में, तो भैया तो सारे लोग तो सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो वही लोग सिलेक्ट होंगे जो टाइम को मैनेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है, हमें दिया गया रेशियो किसका दिया गया है, तो हमसे कह रहा है पहली स्टेज में टाइम कितना लग रहा है, 32। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, भाई क्या है दोबारा में क्या होगा, 37 घंटे लग रहे, और 37 घंटे पता कब लग रहे हैं, 32 से 37 हो गया, टाइम का रेशियो हो गया 32 37, इसका मतलब है स्पीड का रेशियो हो गया कितना हो गया, 37 से 32। तो मुझे पता लगा कि पहले जो स्पीड 37 थी वो बाद में कितनी हो गई, 32। लेकिन हमसे कह रहा है नहीं, स्पीड 330 किलोमीटर घंटा कम की है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी कम की, यहाँ से हमने 5 कम की, तो 5 की हमें वैल्यू कितनी देगी, 330। तो हमें पता लगा 5 से मैंने काटा तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, मुझे पता लगा ए की वैल्यू 66 स्पीड है, एक की जो है वो 66 है, इसका मतलब स्पीड है वो 37 गुणा 66 है, तब इससे 32 घंटे लग रहे थे। क्योंकि डिस्टेंस होता है क्या, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर ये 37 की, जब इसे 37 घंटे लग रहे तो स्पीड इसकी कितनी हो गई, 32 गुणा 66। तो भाई हम किसी भी एक की सोल्यूशन ले लेंगे तो हमारा आंसर पहुँच जाएंगे। तो हमने देखा क्या, अगर हमने पहली बार लेके चले तो मुझे पता लगा टाइम कितना लग रहा है, 32 घंटे, और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 37 गुणा 66। और 66 देखते ही मुझे एक बात समझ में आई, क्या है इसमें 11 का मल्टीपल है, तो मैं चेक करूँगा कि देखो इसमें है तो 8 का भी मल्टीपल, लेकिन 8 में क्या लास्ट के 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्योंकि 8 का डिविजिबल टूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबल टूल हमसे ये कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। लेकिन मुझे 66 का मुझे पता लगा, मैंने 11 डिविजिबल टूल एक बार हम चेक करते हैं इसको गुणा करने की वजह। तो मैंने कहा पहला ऑप्शन देखा तो क्या देखा, 7 1 8, 8 और 4 12 है, तो 4 5 5 4 9, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखा 7 1 8, 8 4 12, 7 4 11, तो ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने देखा 7 1 8, 8 4 12, 6 4 10, तो ये भी नहीं हो रही संख्या। तो लास्ट ऑप्शन देखा हमने क्या, 7 1 8, 8 4 12 और 8 4 12, तो इसका मतलब है इसका जो डिफरेंस आ रहा है 0 आ रहा है, तो संख्या आपका आंसर जो कितना हो गया वो हो गया 78144। तो भैया कि इतनी लंबी चौड़ी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, अगर भैया कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। और ये सारे ऑप्शन मैं नहीं बनाए, ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है पिछले ईयर आए हुए 2021 में, वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। हमसे कह रहा है पी और क्यू ने 7:4 के अनुपात में एक राशि निवेश करके साझेदारी से व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद आर क्यू के बराबर राशि के साथ साझेदारी में शामिल हुआ। 1 वर्ष के अंत में पी क्यू आर के मध्य किस अनुपात में लाभ वितरित होगा। तो प्रॉफिट आप पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट डिपेंड करता है किस पे, प्रॉफिट एक ही बात पर डिपेंड करता है, वो करता है इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया, फिर वो कितने भी लोग हों, चाहे पी हो क्यू हो कितने भी हों। तो हमें ठीक है, तो मैंने देखा क्या कि पी क्यू ने इन्वेस्ट किया, तो पी क्यू ने कितना इन्वेस्ट किया, 7:4 के अनुपात में। फिर क्या हमसे कह रहा है कि साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद आर आया क्यू की समान राशि लगाई, तो उसने कितनी लगाई, 4 क्यू की समान लगाई। लेकिन ये क्या है, बात ये हुई कि इन्होंने तो पूरी साल के लिए लगाई, क्योंकि 1 साल बाद हमसे पूछा गया
इसने भी लगाई पूरे साल के लिए, ठीक है, तो प्रॉफिट आया। लेकिन इसने क्या किया, इसने 6 महीने की लगाई, तो मैंने काटा इसे 6×2 12 कि रेशियो तुम छोटा कर लेते, 6×2 12 2 से और कट जाएगा तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 4। तुम्हारे पास आंसर जो आ गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 7 4 2। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 7:4:2। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो हमने देखा क्या, हमें दिया गया 3 पदों का योगफल 14,380 है। पहले पद और दूसरे पद के बीच के अनुपात कितना दिया गया, पहले पद और दूसरे पद का बीच का अनुपात में दिया गया कितना, 14:15। भाई हमसे कह रहा है, ये तीसरा पद हमने ले लिया इधर, तो दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात है कितना है, 16:17। तो ये रेशियो का आसान सा क्वेश्चन है। अब मुझे पता है कि अगर जहाँ यहाँ बी की वैल्यू 15 है, यहाँ 16 है, तो इन दोनों को सम करने के लिए क्या करें, इधर ऊपर 16 का गुणा करना, नीचे 15 का करना। अब एक तो एक बनना क्या है, करने की जरूरत नहीं, आपको पता क्या है, इधर खाली स्पेस पड़ा, इधर 16 हमने लिख लिया, इधर खाली स्पेस हमने 15 लिख लिया। तो वही बात है कि अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर 16 गुणा करते 16 गुणा 14 गुणा होता, तो ये फाइनल मैंने गुणा कर लिया, तो क्या क्या मिला हमें, तो हमने देखा क्या, क्योंकि देखो 16 गुणा इसमें भी हो गया, और इधर क्या है, इसमें क्या है, ऊपर वाली संख्या में क्या है, इसमें क्या 16 गुणा होगा, तो 16 गुणा 16 हो गया, इसे 17 का भी हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, जो खाली स्पेस होता है उसी का आगे वाला बढ़ा लेते हैं। जैसे क्या है, इधर का मैं इसे इसको ले आए, इधर इसको बढ़ा लिया, तो मैंने इसमें फाइनल का गुणा किया, तो क्या आया, तो 16 × 14 कितना हो गया, 84 की 4 बचा कितना 8, 14 एकम 14 और 8 कितना हो गया 22, 14 26 और 2 22। ठीक है, 15 × 16 कितना हो गया, 15 छक्का 90, जीरो हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 कितना हो गया, 15 एकम 15 और 9 24। उसका 17 अपना 85 5 बजा कितना 8, 17 एकम 17 8 कितना हो गया 25। तो हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया 224, रेशियो 240 255। लेकिन इन तीनों का योगफल हमें दिया कितना दिया 14,380। इन तीनों को मैंने ऐड किया तो आ कितना रहा, हमारा कितना आ रहा, तो हमने और योग किया तो कितना आ गया 5 4 9, 5 4 9 और 2, 5 4 9 2 11, यहाँ से लगी 1, तो 3 2 5 और 2 7, तुम्हारा कितना आ गया 719। अब भाई हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 719 की हमें दी गई वैल्यू कितनी दी गई है, 719 की वैल्यू कितनी दी गई है 14,380। तो इसका मतलब 719 दूनी तो होता है 1438, तो एक की वैल्यू आ गई कितनी हमारी, एक से काटा 7 2 बार गया, तो एक की आ गई हमारे पास 20। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है पहले और अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो 224 है, अंतिम कितना होगा 255, इनका अंतर कितना हो गया, तो 5 में से मैंने 4 गया, 5 में से 4 सॉरी 5 में 4 गया 1 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा। तो हमें 31 की वैल्यू चाहिए, एक की अगर 20 है तो 31 की कितनी हो गई, तो 31 का गुणा कर देंगे, तो हमने 31 का गुणा किया तो कितना हो गया 620। ये हमारा आंसर हो गया, 31 दूनी 62 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 620। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक स्मार्ट टीवी 1,61,800 में खरीदा गया, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया, इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हमें मैटर नहीं करता ये पैसे कितने भी हैं, हमसे जब परसेंटेज दिया गया परसेंटेज पूछा गया तो हमें मैटर नहीं करता कितने भी रुपये हों, क्योंकि परसेंटेज भी पूछा गया। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया 100 रुपये हैं, हमसे कह रहा है 20% अधिक अंकित किए, तो 100 की चीज़ हमने 120 में अंकित कर दी। उसके बाद इस अंकित मूल्य पर 15% छूट दी, तो 15% छूट दी, इसका मतलब है कि हमने 100 की चीज़ 85 में बेच दी। तो यहाँ से मैंने काटा तो 0 0 खत्म, 5 से 17 बार, 5 दूनी 10, 2 से 6, तो 7 छक्का कितना होता है 102। तो मुझे पता लगा 100 की चीज़ अगर 102 में बेचती इसका मतलब प्रॉफिट जो मिला वो कितना लगा 2%। तो डायरेक्ट 100% निकला था, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या दिया गया, दिए गए सभी वर्षों में कंपनी बी ने कंपनी ए से कितने % अधिक मोबाइल की बिक्री की। तो दिए गई कंपनी बी ने की कितनी, देखो बी की देखें, शायद आपको दिखने में दिक्कत हो, माफ़ कीजिएगा मुझे, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। बी की देखो 2001 में कितनी है 1080, ठीक है, 2011 में कितनी है 810, और 2021 में कितनी है 1100, ओके, और 2031 में कितनी है 1030। ठीक है, तो मैंने नोट आउट किया 0 3 1 4 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1, तो कितना आ गया 4020। वहीं अगर हमसे पूछ रहा है ए की कितनी है, तो अगर ए की चेक करें, इसको मैंने रफ किया, तो ए की देखने के लिए हल्का से इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, तो ए की कितनी है, तो मैंने देखा क्या, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हमने देखा ए की कितनी है, ए की 2001 में तो 880, ओके, 2011 में 1080,
2021 में 970, 970, और 2031 में है कितने 780। तो हम ये ऐड कर लेंगे। तो हमने देखा क्या, 0, 8 8 16, 8 3 24, 24 और 7 31, बचा कितना 3। तो 8 3 11, 11 और 9, 8 3 11, 11 9 20, 7 27 की 7, बचा कितना 2। तो 2 1 3, तो ये होता है 3710। तो मैंने क्या किया, हमसे कह रहा है कंपनी बी ने ए से कितने % अधिक मोबाइल की बिक्री की, बी ने। तो बी ने की कितनी, टोटल की है 4020, इसने की 3710। तो इससे कितने % अधिक की, तो मैंने इसका घटा लिया, तो 0, 2 में से गया 1, और 10 में से 7 गया 3। तो मुझे पता 310 की, लेकिन परसेंट में पूछा गया तो कितने 3710, एक ही पूछा गया ना, एक से 3710। तो मैंने सॉल्व आउट किया, तो मैंने देखा क्या, इंटू 100, तो 0 से एक 0 खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचा है फाइनल बचा कितना, इसको और छोटा कर लूँ अब तो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा आपको। तो मुझे पता लगा, तो हमारे पास आया कितना 3100/371। अब ये तो मुझे पता लगा ये 10% से तो छोटा होगा, क्योंकि देखो 3110 का अगर 10% होगा तो वो तो उससे छोटा ही होगा, क्योंकि ये 10 बार तो नहीं जा रहा है, एक बार तो नहीं जा रहा है ना। तो अब देखिए मैंने काटा इसे, 9 ऑप्शन है नहीं, 8 है, तो 8 बार देख लो। 8 अगर मैं 8 का गुणा करूँ, ऐसे लिख लीजिए यार, 3100, ठीक है, 371। अगर मैं 8 बार जा रहा हूँ तो 8 एकम 8, 8 7 56, 6 बचा कितना 5, 8 3 24 और 5 29। तो सही है, तो 8 बार तो चला जा रहा है, बाकी ऑप्शन 7 है ये तो छोटे छोटे हैं, बाकी 15 तो बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, किस वर्ष में कंपनी बी की बिक्री अधिकतम है। तो देखो बी ने 2011 में की है 1080, सॉरी एक में 2011 में 810, 21 में की है कितनी 1100, और 2031 में की है 1030। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किया है 2021 में की, तो ये हमारा आंसर हो गया, 21 में उसने 1100 की है बिक्री। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, 2011 से 2021 तक कंपनी बी की बिक्री में कितनी % वृद्धि हुई। देखो 2011 से 2021 तक, ठीक है। बी में देखो 2011 में है कितनी 810, ओके, और 2021 में कितनी है बी की, वो है कितनी 1100। तो कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, हमने देखा कितना 0, 10 में से गया 9, तो 290 की वृद्धि हुई कितने पे 810 पे, इंटू 100। तो हमने देखा कि 0 से 0 खत्म। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन जो है ना 37, 42, 35, मतलब दूर दूर है, मतलब पॉइंटों में तो नहीं है, अंक में है प्रॉपर, दूर दूर में। तो हमने देखा क्या, मतलब दशमलव में है, मतलब पॉइंटों में दशमलव नहीं उठा हुआ। अब देखिए क्या, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार करता हूँ क्या, कि इसको मैंने ऊपर वाले को 29 ले लिया, और मैं 81 की जगह पे मैं 80 मान लूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ से हमें काटने में दिक्कत होगी, आसानी होगी। तो मैंने 2 से काटा, 0 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अब मैं 4 से काट लूँगा तो क्या क्या 4 3 12, बचा कितना 2, तो 4 6 24, 4 6 24। तो मुझे पता लगा ये 36 के आसपास आ रहा है, और 36 के आसपास आपका एक ही ऑप्शन है, वो क्या है 35.80। और पता कम क्यों हुआ, कम इसलिए आप 37 तरफ क्यों नहीं उड़े, पता क्यों, क्योंकि अगर मैं 81 जैसे, अब यहाँ पे 81 जब बढ़ेगा तो ये 36 से कम में ही आएगा, पता कैसे, जैसे मान लो आप यहाँ से समझो, जैसे मैंने अगर 10 में गुणा मैंने 5 का किया, 5 से भाग किया 10 में, तो 5 दूनी 10 आ गया। वहीं अगर 10 को मैं अगर 5 से बढ़ा के 6 में कर रहा है, तो पता ये क्या है, अभी ये 2 बार पूरा कर रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी एक बार कटेगा, क्योंकि 6 कम से 2 बार जा नहीं पाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। तो ये फिर क्या आएगा, 6 कम से पता कितना 4, तो 6 36, समझ गए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट कम हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हो जाएगा, वैसे ही क्या है ये भी पीछे हो गया, समझ गए। मतलब कि आप करना चाहें तो क्या चीज़ कर लेंगे, यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। क्या करें, दिए गए महीनों में कंपनी की औसत आय ज्ञात कीजिए। तो सभी की औसत आय ज्ञात करने का मतलब सभी संख्याओं का योग अपॉन नंबर ऑफ संख्या। तो देखें कितना हो गया, तो 8 7 हमने जोड़ा कितना, 8 7 15, 6 तो हो ही गया, 8 7 15, 15.6। उसके बाद 8 और 9, सॉरी 7 और 9 7, 9 7 16, और देखो 8 और ये पॉइंट पॉइंट जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 8 8 16 17 हो जाएगा। तो हमने देखा कितना हो गया 10.6, 6 5 11 और 7 18, 8 बचा कितना 1, तो कितना आ गया 38.6। हैं कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो 5 से मैंने काटा, तो 5 तो 35, बचा कितना 35 हो गया, 3 36 हो गया, तो 5 तो 35, तो 10 1 बचा, 5 दूनी 10, तो दशमलव आएगा हमारा कितना 7.72। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगस्त के महीने में कंपनी की आय जुलाई के महीने में कंपनी बाई की आय का कितना % अधिक है।
देखिए अगस्त के महीने में है कितना 7.2, और भाई जुलाई के महीने में कितना है 6, तो हमसे कह रहे हैं जुलाई के महीने से कितना अधिक है अगस्त के महीने में। तो बढ़ा कितना, देखो भाई 1.2 बढ़ा, और कितने पे बढ़ा 6 पे, क्योंकि 6 से 72 हो गया, 7.2 हो गया ना, तो इसका मतलब 1.2 बढ़ा कितने पे 6 पे। परसेंटेज निकाला तो जो जीरो, अब यहाँ से एक दशमलव तो खत्म हो जाएगा ये जीरो की वजह से, तो कितना आ गया 120/6, 6 से काटा कितना होगा 6×12 20%, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है ए बी और सी के बीच में बैठा है, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, ठीक है, बी और सी के बीच में बैठा है। डी है ए के दक्षिण में है, डी है ए के दक्षिण और बी के दक्षिण पूर्व में बैठा है, बी है सॉरी डी ए के दक्षिण में, तो ए का दक्षिण तो ये वो नीचे, ओके। और क्या कह रहा है बी के दक्षिण पूर्व, तो बी के दक्षिण पूर्व ये भी सही है कि दक्षिण पूर्व यही होगा बी के हिसाब से भी, तो ये बात भी ठीक है, तो हम इसका मतलब हमने सही बैठा लिए। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है यदि सभी उत्तर दिशा की हो रहे हैं, सब ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, तो सी बी से किस दिशा में है, सी जो है बी से किस दिशा में है, तो सी है बी से किस दिशा में, तो इसका मतलब ये पूरब है इस साइड, तो सी जो है वो बी से किस दिशा में, पूरब, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहे हैं, कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, कथन हमें दिया गया, कोई मांसाहारी सर्वाहारी नहीं है, और निष्कर्ष हमारे प्लस वाले, देखो मैं तुम्हें बताऊँ ये दोनों नहीं होंगे, देखते ही मानने हैं आपको। देखिए स्टेटमेंट अगर हमें दिया गया है, अगर हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए दो, तो इनसे सिर्फ पॉजिटिव ही बन सकते हैं, निष्कर्ष जो निकलेगा नेगेटिव कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। वहीं क्या करेगा, दोनों हमें नेगेटिव दिए गए तो उससे क्या है पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा, समझ गए। वहीं हमें एक पॉजिटिव दिया एक नेगेटिव दिया गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया गया है हमारे पास, एक नेगेटिव दिया गया, तो यहाँ पे हमारा चांस है कि नेगेटिव बन सकता है, ठीक है, क्योंकि पता है पॉजिटिव नेगेटिव से मिलके एक बन सकता है नेगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलके उसी स्टेटमेंट से पॉजिटिव भी बन सकता है। तो मुझे पता है यहाँ पे दो नेगेटिव से कभी पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, तो हमारे ना तो एक ना ही दो हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, सभी मिठाइयाँ स्नैक्स हैं, कुछ स्नैक्स क्रिप्स हैं, सभी क्रिप्स स्वादिष्ट हैं, तो क्या कह रहा है निष्कर्ष निकाल सकते, कुछ मिठाइयाँ स्क्रिप्स हैं, कुछ मिठाइयाँ, अब देखो स्नैक्स से ये 50 हो, ये तो मिल नहीं रहा क्योंकि 50 50 ही हैं दोनों, तो हो गई नहीं, तो कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, तो कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स हो सकते हैं लेकिन मिठाइयाँ नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों निष्कर्ष नहीं करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो गया, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमें दिया गया देखो, अब सीरीज देखना ध्यान से देखना, C3F6S19 22 25, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ाबेट में ऑर्डर में लगाया गया, जो इस नंबर पे जो संख्या आती है वही दिया गया, तो 10 नंबर पे कौन आता है, जे आता है, आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, अमीन अपनी पूरी संपत्ति को अपने 4 बच्चों में विभाजित किया करता है, ठीक है, एक अमीन जो है वो अपनी पूरी संपत्ति को अपने 4 बच्चों में विभाजित किया है, कथन कह रहा है, डिस्कस क्या कह रहा है, अमीन के केवल 4 बच्चे हैं, अमीन अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगा। तो अमीन के केवल 4 बच्चे हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अपनी पूरी संपत्ति को अपने 4 बच्चों में विभाजित करता है, क्या पता उसके बच्चे और भी हों, उसके बच्चे 5 हों 6 हों, लेकिन वो अपना 4 में विभाजित करने जा रहा है, ये तो कहीं कहा नहीं गया उसके 4 ही बच्चे हैं, तो पहला गलत हो गया। लेकिन हाँ ये बात जरूर कही है, तो अमीन अपनी पूरी संपत्ति अपने 4 बच्चों में विभाजित करा, इसका मतलब है कि जो पूरी संपत्ति टोटल संपत्ति अगर विभाजित करा, इसका मतलब अपने पास तो नहीं रख रहा है, तो हाँ दूसरा सही है आपका, क्या है कि अमीन अपनी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वो विभाजित ही कर रहा है 4 बच्चों में, तो आपका आंसर क्या हो गया ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब हमें दिया गया प्रश्न में दिए गए अक्षरों को पुनर्स्थित कीजिए, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ पुनर्स्थित शब्द के विपरीत है। अब देखिए इससे एक वर्ड बना, उसके विपरीत वाला चाहिए। अब मैंने आपको बताया इसकी एंड मैंने आपको दी कि अगर आपको इसकी मीनिंग पता है तो शायद आपको इजीली हो जाए, कि इसमें मैंने जहाँ तक देखा उसमें क्या है, 3 की मीनिंग तो सेम है, एक की अलग होती है। अब देखिए लस्ट, लस्ट माने क्या होता है, मतलब कि कुछ लालसा डिजायर, समझ रहे। उसके बाद विश माने होता है कुछ मांग रहे हो आप, उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है थिस्ट क्या होता है, थस्ट बोलते हैं, वो कहते आपने थस्टी क्रॉ वाली नहीं कहानी पढ़ी है, प्यासा कौआ, ठीक है, तो वो चीज़ वो भी कुछ मांग रहा है। डिस्कस्ड होता है, ये निकालना होता है, ठीक है। तो ये डिस्कस का मतलब क्या होता है, नाराज़गी घृणा टाइम में कुछ आ जाता है, ठीक है। तो मुझे पता है, तो ये सारे सेम हो गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वैसे ही वर्ड जो यहाँ से बना है ना, यहाँ से जो बन बना वो वर्ड जो बना है वो बना है डिजायर, तो क्या बना है DESIRE, तो इससे जो वर्ड बना वो डिजायर बना। तो इसका क्या पूरा पूछ रहा है, इसका पुनर्वस्थित शब्द के विपरीत बताइए, तो विपरीत ये तो सब इसके सिनोनिम्स हो गए, एक एंटोनिम हो गया उसका, ठीक है। जहाँ इच्छा रखना यहाँ ये क्या घृणा करना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, बाई का 7वां जन्मदिन 10 मई को है, एक अधिवर्ष के बृहस्पतिवार को आता है, ओके।
उसके 10वें जन्मदिन पर कौन सा दिन होगा। अब देखो 7वां जन्म क्या है, अधिवर्ष का मतलब क्या, लीप ईयर है। मैं मान लूँ 2024 लीप ईयर थी, ओके। तो मैंने मान लिया इसका 7वां जन्मदिन हमने मना लिया 10 मई को, ओके। उसके बाद 8वां मनाएंगे हम, वो कब मनाएंगे, 2025 में, ठीक है। 9वां मनाया हमने क्या, 26 में। और 10वां जब मनाएंगे तो उसमें मनाएंगे 27 में। अब मुझे बताइए, वैसे नॉन जब लीप ईयर बढ़ते हैं तो हमारा जो दिन बढ़ता है, जैसे बृहस्पतिवार है तो 10 मई को 25 में क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, शुक्रवार हो जाएगा। वही 26 में क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। वही 27 में क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि अब जैसे 28 में अगर पूछा तो दो दो दिन बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें लीप ईयर में एक दिन ऐड हो जाता है। कौन सा वाला, वो 29 वाला, 29 फरवरी वाला। लेकिन अभी तक तो लीप ईयर आई नहीं, तो क्योंकि वो खुद ही थी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, रविवार। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, अब देखो ये सीरीज देखना ध्यान से। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न ये कहता है DENC। इसका मतलब क्या है, शुरू के 3 खत्म हो गए, एंड के 3 खत्म हो गए। उसके बाद क्या किया इसने, इसने शुरू के 2 ऐड कर दिए, फिर देखो ये वाले ऐड कर दिए और पीछे से 2 ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर इसने 3 खत्म कर दिए और पीछे से 3 खत्म कर दिए। तो बचा क्या, EN ऐसे बचा। तो बचा क्या हमारे पास, EN ऐसे। तो अब यार 3 खत्म, माइनस हुए, देखो यहाँ से क्या हुआ, -3 हुआ, फिर प्लस के 2 हुए, फिर -3 हुआ। तो अब क्या, प्लस के 2 हो गए। तो प्लस के 2 होंगे तो कहाँ से होंगे, जहाँ से ख़त्म हुए। देखो यहाँ से ई से हुआ तो क्या ND जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा ND। पीछे से भी क्या, ए के बाद क्या आएगा, TI। तो TI, तो NDE। ऑप्शन नंबर आपका एक ही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया स्ट्रीम को अगर ये लिखा जाए तो क्या लिखा, स्ट्रीम होता क्या है, एस है कितने पे, 19 पे, टी कितने पे, 20 पे, आर कितने पे, 18 पे, ई कितने पे, 5 पे, ए कितने पे, 1 पे, एम कितने पे, 13 पे, तो एन कितने पे, 14 पे, जेड कितने पे, 26 पे, बी कितने पे, 22 पे, आई कितने पे, 9 पे, जी कितने पे, 7 पे, एच कितने पे, 8 पे। तो मुझे पता लगा क्या सीरीज बन रही है। तो मैंने देखा कुछ नहीं, आसान सा है। क्या ये पता क्या कर रहा है, ये देखते मुझे समझा कि पीछे से क्या बन रहा है। देखो आगे से मुझे पता कोई पैटर्न बन नहीं रहा, पीछे में देखा क्या कि 13 के बाद क्या 14 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसके जो अल्फ़ाबेट में उल्टा होता है ना, जैसे ए का विपरीत क्या होता है, एक होता है ए, इसका क्या होता है जेड। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 27। तो मुझे वही दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक को देखते हुए समझ गया कि एक का विपरीत क्या हो गया, 26, 5 का विपरीत कितना हो गया, 22, 18 का विपरीत कितना हो गया, 9, 20 का कितना हो गया, 7, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो सबका बन रहा है। तो मैंने देखा आर का विपरीत क्या होता है, तो आर होता है कितने, 18 पे, और हमें टोटल बनाना कितना, 27। तो 9 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, तो हमारा आ गया आई। उसके बाद ई का विपरीत क्या होगा, ई होता है 5 पे, 5 का 22, 22 पे क्या, तो बी। डी होता है, डी होता है 4 नंबर पे, डी का विपरीत जो होता है 4 का आंसर, उसका मतलब 23, 23 पे क्या होता है, डब्लू। तो आई बी डब्लू, ऑप्शन नंबर आपका एक ही है, वो डी। आगे भी देखिए, ए का विपरीत क्या होता है, जेड। ई का विपरीत 5, 5 का विपरीत क्या होता है, वी। और एल का विपरीत क्या होता है, एल होता है 12 पे, तो 12 का विपरीत क्या होता है, 15, 15 पे क्या होता है, ओ। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आसान सा क्वेश्चन, देखो 12, ई का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ दिया गया हमें प्लस, और बी का अर्थ दिया गया माइनस, और सी का अर्थ दिया गया गुणा। तो ए का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस के 13। उसके बाद सी का अर्थ क्या दिया, सी का अर्थ दिया गया हमें गुणा, गुणा सी। ए का अर्थ कितना है, प्लस 2, और बी का अर्थ है, बी का अर्थ है मेरे पास क्या है, बी स्टैंड फॉर माइनस, तो माइनस के 5। तो सॉल्व किया हमने, 12 और 13 कितना हो गया, 25, 3 और 2 कितना हो गया, 5, माइनस के 5। तो पहले तो गुणा ही सॉल्व होगा ना, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, 25 पंजे 125, माइनस के 5 कितना हो गया, 120। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहे हैं, क्या सरकार को इंटरनेट सेंसरशिप में शामिल होना चाहिए। हाँ, ये सरकार द्वारा अधिकतर सामग्री की बारीकी से निगरानी की जाएगी। तो ये झूठे विज्ञापन सहित धोखाधड़ी वाली जानकारी की बड़ी मात्रा में कटौती कर सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, सरकार को अन्य संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये दूसरा गलत है, पता क्यों, देखो हाँ मैं मानता हूँ अन्य संवेदन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें, क्योंकि देखो इंटरनेट जो आज की डेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है, समझे। आगे जो आज से 5 10 साल बाद जो भी वार्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वो लड़ाइयाँ युद्ध में नहीं होंगी कि गोलीबारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अब जो लड़ाई होगी वो साइबर अटैक की होगी, पूरी पूरी इंटरनेट के माध्यम से पूरा डाटा उड़ा लिया, पूरा आपका अकाउंट हैंग कर दिया, पूरा देश कंगाल कर दिया, समझ गए। तो इस पर सरकार को मुझे लगता है वो काफ़ी ध्यान देना चाहिए, और आप लोग भी जागृत रहें। ऐसा ना हो कि कोई नई मूवी आई उसको देखने के चक्कर में आपने फर्जी कोई ऐप डाउनलोड कर लिया उस पर, क्योंकि उस पर मूवी मिल रही तो आपने देख कर लिया। उसके चक्कर में क्या है कि जब आप उसको ऐप को डाउनलोड करते हैं, फिर वो आपसे मांगता है परमिशन, आप अलाउ करते 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 भागते निकल जाते हैं। पता लगा आपने सारे उसे एक्सेस दे दिए, समझ गए। फिर वो कैमरे वैमरे का भी एक्सेस ले लेते हैं, आपकी आपकी प्राइवेसी का भी एक्सेस ले लेते हैं। उनके पास हर चीज़ आपकी होती है, आपके क्या मैसेज आ रहा है, किसका क्या आ रहा है, उनको उनके पास वो भी डाटा हो जाता है। तो भी ध्यान रखें, आपको फ़ोन है ना, आपको फ़ोन को तमीज़ से थोड़ा रखें, और फालतू की ये चीज़ें मत ध्यान दें। बाकी आपको अगर मूवी देखनी है तो प्रॉपर अपना बोलें सब्सक्रिप्शन वगैरह आप देखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो आपका क्या है, एक ही सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया,
अब देखिए, देखो 40 है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन जल्दी कैसे करते पता, मुझे पता बराबर में 40 बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन रख के 40 बनाते, तो अब इसमें क्या है, एक का भाग करेंगे 3, तो 13 में से 3 का 10 ही हो रहा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन देखा, 3 एकम 3, 13 में से 3 गया 10, उसके बाद प्लस का तो 13, 13 प्लस का कितना होगा 16, और 3 एकम 3 और 13 3 16 ही हो गया। तो हमें ऑप्शन नंबर जी देखते ही मुझे पता लगा 13 गुणा 3 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 40, तो 13 3 39, 40 होता है, 40 बराबर 40 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हुई, अगर क्लास अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसकी आपकी PDF जो है वो टेलीग्राम मैथ्स विद यादव पे आपको मिल जाएगी, तो उसका वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप पुरानी वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी, फिर चाहे वो कॉन्सेप्ट द डे की हूँ या फिर वो आपको मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा रखा उसकी हूँ, क्योंकि सारी जो वीडियो मैंने बना रखी स्पेशली आपके यूपी पुलिस SI के लेके बना रखी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेके बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपके मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा रखे हैं, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन बने तो आप कर सकें इजीली। आप देख रहे हो नंबर सिस्टम से यहाँ से 40-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप वो करके आएँ, प्लीज़ करके आएँ, ताकि पेपर में बैठें तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएँ, और यहाँ भी आपको समझ आएगा कि हाँ कि इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।